अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमने मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर शुरू किया है, तो उस सिलसिले में पहली वीडियो मैं बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप वहां से देख सकें। उसके अंदर हमने मैट्रिक्स और ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, तो आज हम इस वीडियो में कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। कितने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, सबसे पहला हमारे पास आ रहा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड आ रहा है कॉलम मैट्रिक्स, फिर है रॉ मैट्रिक्स, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स एंड देन नल मैट्रिक्स। सो अब हम पढ़ते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। इफ द नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारे पास नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, बेसिकली हम इनको ऑर्डर भी कह सकते हैं। तो आसान लफ्ज़ों में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? इफ़ द नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर नॉट इक्वल। मतलब ये है, नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम को हम ये कह सकते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है। क्योंकि आपको पता है, ऑर्डर में भी हम रॉज एंड कॉलम देखते हैं कि एक मैट्रिक्स में कितनी रॉज हैं, कितनी कॉलम है। अगर वो इक्वल नहीं होंगे तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको देके बता देता हूँ। यहाँ से इसकी एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 1 2 3 1 2। सो अब आपके सामने ये एक मैट्रिक्स है। इसमें कितनी रॉज हैं? 1 2, 2 रॉज हैं। और कितने कॉलम है? 1 2 3, 1 2 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। हमेशा याद रखिएगा, ऑर्डर में पहले रॉ आती है, बाद में कॉलम आता है। तो 2/3 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो इनका ऑर्डर है, जो रॉज हैं वो कॉलम के बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगले में बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? इफ़ द मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन कॉलम। अगर एक मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है तो उसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। इसकी एग्जाम्पल हम इस तरीके से ले लेते हैं, 2 3 4। तो इसके अंदर हमारे पास एक कॉलम है और 3 रोज हैं, 1 मल्टीप्लाई 3, हम कह सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो, इट इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। जिसकी एग्जाम्पल आपके सामने है कि इसमें 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। अगला आता है हमारे पास रॉ मैट्रिक्स। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन रॉ। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रॉ है, उसको मिलेंगे रॉ मैट्रिक्स। इसकी एग्जाम्पल हम यूँ कंसीडर कर लेते हैं कि 2 3 4। सो आप देख सकते हैं इसमें रॉ 1 है और 1 2 3 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1/3। तो ये कहलाएगा रॉ मैट्रिक्स। सो स्टूडेंट्स, अगला है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ द नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स इज इक्वल देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप ये देख सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का टोटली उलट है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर रॉज एंड कॉलम इक्वल नहीं थे, तो वो रेक्टेंगुलर बनता है। अगर एक मैट्रिक्स के अंदर रॉज एंड कॉलम बराबर हो जाए, और इन अदर वर्ड्स इनका ऑर्डर सेम हो जाए, सो वो कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। जिसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, 2 3 3 2। सो आपके सामने 2 रॉज एंड 2 कॉलम, 2/2। इधर देख रहे हैं आप, रॉज एंड कॉलम सेम है। जिस मैट्रिक्स का रॉ एंड कॉलम सेम हो जाए वो क्या कहलाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। आखिरी है हमारे पास नल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ऑल ऑफ दोज एलिमेंट ऑल ऑफ दोज एलिमेंट आर जीरो। वो मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट जो हों वो जीरो हों। इसकी एग्जांपल मैं लेता हूँ इस तरीके से, 0 0 0 0। तो इसको हम बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। चलो, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल है, फाइंड द ऑर्डर एंड आइडेंटिफाई द मैट्रिक्स ऑफ इच टाइप। हमें सबसे पहले यहाँ पे 10 मैट्रिक्स गिवन है, हमें सबसे पहले इनका ऑर्डर निकालना है और फिर आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप से बिलोंग करता है। मतलब ये हमने 4 से 5 टाइप्स पढ़ी, जिसमें रेक्टेंगुलर है, कॉलम है, रॉ है, स्क्वायर है और नल मैट्रिक्स है। सो नल मैट्रिक्स का तो यहाँ पे आपको कोई सवाल नज़र आ नहीं रहा होगा, तो मैंने नल मैट्रिक्स दिया नहीं, वो बहुत आराम से आइडेंटिफाई हो सकता है। तो सबसे पहले हम ऑर्डर निकालेंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो आपको पहले क्वेश्चन में नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे कितनी रॉज हैं? 2 रॉज हैं। और कितने कॉलम है? 1 2 3, 1 2 3।
सो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ऑर्डर सेम नहीं है। जब ऑर्डर सेम नहीं होता तो मुझे यकीन है आपको, मैंने अभी बताया था कि वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। जब ऑर्डर सेम नहीं होता तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। सेकंड सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आप आइडेंटिफाई करें ऑर्डर 2 rows 2 एंड 2 कॉलम। अब यहाँ पे ऑर्डर सेम हो गया। जब ऑर्डर सेम हो जाता है तो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 3 में आपके सामने नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे हम ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर कैसे निकालते हैं, वी जस्ट हैव टू काउंट द नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम। सो हम काउंट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक ही रॉ आ रही है, 1 2 3। यहाँ पे पास एक रॉ आ रही है और कितने कॉलम है, 1 2 3 4। अभी हम पढ़ के आ चुके हैं, जिस वो मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रॉ हो वो कहलाता है रॉ मैट्रिक्स। ये हो गया हमारे पास रॉ मैट्रिक्स। अगले में चलते हैं, पार्ट 4 में हमारे पास 2 रॉज हैं और एक ही कॉलम है। 2 by 1 का हमारे पास ऑर्डर बन रहा है, 2 रॉज 1 कॉलम। ये 2 क्या शो कर रहा है कि इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रॉज है, और एक क्या शो कर रहा है, एक कॉलम है। तो 2 by 1, क्योंकि इसमें एक कॉलम है तो बन जाएगा हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। क्योंकि हम पढ़ के आ चुके हैं रॉ मैट्रिक्स में सिर्फ एक रॉ होती है और कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है। अब हम सवाल को पार्ट 5 को देखते हैं। इसमें हमारे पास 2 रॉज है और कॉलम कितने, 1 2 3 4, 2 by 4। चूंकि यहाँ पे ऑर्डर सेम नहीं है तो ये कौन सा हो जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। पार्ट 6 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेम फिर 2 रॉज है और 1 2 3 कॉलम्स। तो यहाँ पे भी ऑर्डर सेम नहीं है तो ये बन जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मैं आपको बता चुका हूँ, वो मैट्रिक्स होता है जिसमें ऑर्डर सेम नहीं होता। चूंकि यहाँ पे ऑर्डर सेम नहीं है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सो स्टूडेंट्स, पार्ट 7 देखते हैं। इसमें भी हमारे पास 2 रॉज हैं एंड 1 2 3 कॉलम, 2 by 3 का मैट्रिक्स है। ऑर्डर सेम नहीं है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। पार्ट 8 देखते हैं। इसमें हमारे पास एक रॉ है और 3 कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है। सो ये हमारे पास कहलाएगा। अच्छा देखें, हम वो बात भी आपकी ठीक है कि सर इधर भी ऑर्डर सेम नहीं है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। लेकिन यहाँ पे जब हमने इधर देखा, इधर भी ऑर्डर सेम नहीं है, इधर रॉज एंड कॉलम सेम नहीं है। पर चूंकि हमने रॉ मैट्रिक्स के बारे में ये पढ़ा है कि सिर्फ इसमें एक रॉ हो सकता है, ये दोनों हो सकता है, ये रॉ मैट्रिक्स भी हो सकता है एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। रॉ मैट्रिक्स के साथ साथ ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसका भी ऑर्डर सेम नहीं। ये 1 by 4 है, 1 रॉ 4 कॉलम, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। रॉ मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक रॉ है। ऐसे हमारे पास इधर भी है, यहाँ पर 1 by 3 है, तो वैसे ही तो ये हमने पढ़ा है कि रॉ मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक रॉ है, और इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं क्योंकि इसका ऑर्डर सेम नहीं है। पार्ट 9 की तरफ पढ़ते हैं। इसमें हमारे पास 3 रॉज हैं और 1 कॉलम है, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। कॉलम मैट्रिक्स क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, और इसके साथ साथ इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर सेम नहीं है। जब हमारे पास रॉज एंड कॉलम बराबर ना हो तो वो कहलाता है, वो कहला जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब पार्ट 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें हमारे पास 2 रॉज है और 3 कॉलम है, 2 by 3। सो देखें, A1 2 रॉज एंड 3 कॉलम, सो बन जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और इनकी एग्जाम्पल को पढ़ा है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह पार्ट 2 वीडियोज़ में जो रिमेनिंग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है मैं वो आपको कराऊंगा। सो स्टे ट्यून।